आज बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने रोडवेज को और रेलवेज को पढ़ा था। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, जब हम पानी को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट को दो इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं इंटरनेशनल सी रूट्स और दूसरे होते हैं इनलैंड रूट्स। तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा वाटर ट्रांसपोर्ट और साथ में सी रूट्स। सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट। द बुक के अकॉर्डिंग दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज नो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज देयर एंड वेरी लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो, सबसे जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ना तो आपको इसके ऊपर सड़कें बनानी है, ना इसके ऊपर आपको पुल बनाने हैं, ना फ्लाईओवर्स बनाने हैं, ना इनको मेंटेन करना है, ना इनको बार बार बनाना है। बस खुले समुद्र को आपने देखना है और उसके ऊपर जहाजों को नेविगेट करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे कम जो कॉस्ट लगती है वो वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने में लगती है, तो सबसे चीपेस्ट इसको माना जाता है। द लिंकिंग ऑफ ओशंस हैव बॉट ग्रेटर नेविगेशन विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। देखो, दुनिया के अलग अलग ओशंस को आपस में लिंक किया गया है, आपस में कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आए हैं जहां पर हम इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो आगे बात आती है सी रूट्स की। वाटर ट्रांसपोर्ट को दो इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सी रूट्स और इनलैंड रूट्स के अंदर। तो सी रूट्स की बात कर लेते हैं। सी एंड ओशन प्रोवाइड स्मूथ हाईवे इन ऑल डायरेक्शंस विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। जितने भी समुद्र हैं या जितने भी महासागर हैं, ओशंस हो चाहे सीज हो, ये बहुत बड़े इंटरनेशनल हाईवेज का काम करते हैं फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं दुनिया में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की। अटलांटिक ओशन यहां पर मैप पर देखो मेरे बैकग्राउंड में। नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है, इट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इट इज द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। देखो, दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है दुनिया की। अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन है, न्यूयॉर्क सिटी के आसपास का एरिया, और यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, इंग्लैंड वाला एरिया, इन दो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स को ये जो सी रूट है ये आपस में कनेक्ट करता है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ये सी रूट है, दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार इस रूट से होता है, और इस रूट को बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है, और ये अमेरिका और यूरोप की दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स को आपस में जोड़ता है। नंबर 2 पे बात आती है मेडिटेरियन इंडियन ओशन सी रूट। दिस रूट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप विद वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है ये जो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है कहां कहां के साथ, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस रूट से होकर के आपस में कनेक्ट होते हैं वो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है। इसमें मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करके इस रूट को डेवलप किया गया है थ्रू सुएज कैनाल। नंबर 3 पे लिखा है केप ऑफ गुड होप सी रूट। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका कंट्री में जो सबसे लास्ट की टिप है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उधर से होकर के जो शिप्स नेविगेट करते हैं उसको केप ऑफ गुड होप रूट कहा जाता है। दिस रूट लिंक्स वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे इन साउथ अमेरिका। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो ब्राजील और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज के साथ आपस में कनेक्ट करता है। मैप पर साथ साथ में आप देखते चलना। नेक्स्ट लिखा है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। दिस रूट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट This route connects the parts on the west coast of North America with those of Asia. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट्स में जितने भी शहर हैं सारे, उन शहरों को ये एशिया की डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज के साथ कनेक्ट करता है। द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, दीज आर वैंकूवर, सिएटल। उसके बाद आता है
साउथ पैसिफिक सी रूट, देखो पैसिफिक बहुत बड़ा ओशन है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी एक सी रूट है और इसके सदर्न पार्ट में भी एक इंपॉर्टेंट अलग से सी रूट है जिसको साउथ पैसिफिक सी रूट कहा जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, दिस रूट इज यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया एंड ऑल्सो लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स वाया द पैनामा कैनाल। देखो जो साउथ पैसिफिक सी रूट है ये वाया पैनामा कैनाल होता है। दुनिया में 2 शिपिंग कैनाल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है स्वेज कैनाल जो रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ती है, और दूसरी है पैनामा कैनाल जो दुनिया के 2 बड़े महासागरों को, 2 बड़े ओशंस को आपस में जोड़ती है। एक है अटलांटिक ओशन और दूसरा है पैसिफिक ओशन। तो जो साउथ पैसिफिक सी रूट है वो थ्रू पैनामा कैनाल हैंडल होता है। सबसे लास्ट में आती है कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद लॉन्ग कोस्ट लाइन। USA, China and India, this type of shipping can reduce congestion on land routes। और सबसे लास्ट में लिखा है कोस्टल शिपिंग। ये कोस्टल शिपिंग क्या होती है, देखो कुछ कंट्रीज के पास बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन होती हैं, मतलब जो उनका लैंड पार्ट है वो बहुत बड़े ओशंस को आपस में टच करता है। वो उनके पास नेविगेशन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके आसपास कोई भी समुद्र नहीं होता है, तो जिन कंट्रीज के पास लंबी लंबी कोस्ट लाइन्स होती हैं वो लैंड रूट्स पर कम डिपेंड होकर के अपने बहुत से ट्रैफिक को वाया सी रूट्स नेविगेट करवा सकते हैं, वहां पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एज रहती है, एक प्लस पॉइंट रहता है उन कंट्रीज के पास जिनके पास अपनी कोस्ट लाइन होती है, जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है। इन कंट्रीज के पास बहुत लंबी लंबी सी लाइन्स रहती हैं जहां पर इनके पास समुद्र का एरिया होता है, ये उसके ऊपर अपना बहुत सारा ट्रैफिक शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया वाटर ट्रांसपोर्ट। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं इंटरनेशनल सी रूट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट हैं। सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है जिसको ग्रैंड ट्रंक रूट भी कहा जाता है। उसके बाद मेडिटेरियन इंडियन सी रूट, नंबर 3 पर केप ऑफ गुड होप सी रूट, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, साउथ पैसिफिक सी रूट, और लास्ट में आती है कोस्टल शिपिंग। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के ऊपर। अगर कोई डाउट आपको रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है, कोई भी आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है आपका। आप अपनी कोई भी सजेशन वहां पर पोस्ट कर सकते हो, जरूर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।